एलिफेंटा यात्रा का यह अंतिम वीडियो आपने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को देखा, आपने गेटवे ऑफ इंडिया को देखा। अब आप देखेंगे एलिफेंटा, जो भारतीय ऐतिहासिक धरोहर है, उसको बड़े नज़दीक से जानेंगे, उसके इतिहास को समझेंगे। अरब सागर से उस पार एक द्वीप पर स्थित यह गुफाएं अपने आप में एक इतिहास गवाह करती हैं, एक संस्कृति रही है, एक परंपरा की निशानी रही है। हमारी बोट अब एलिफेंटा के उस द्वीप पर आ पहुंची है, जहां से अब हमको और 3 किलोमीटर चलना है। चलने के लिए पैदल भी जा सकते हैं और आप इन गाड़ियों की मदद से भी जा सकते हैं। आपको यह गाड़ी 10 मिनट में ले जा कर के छोड़ देगी आगे। फिर वहाँ से आपको ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है सीढ़ियों से होते हुए आप एलिफेंटा की गुफाओं तक पहुँचेंगे। जो गाड़ी आपने देखी वो गाड़ी यहाँ ला कर के छोड़ देगी और यहाँ से आप टिकट लेंगे, आप एंट्री करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आपको चढ़नी पड़ेंगी सीढ़ियाँ। लगभग 10-15 मिनट का समय लगता है चढ़ने के लिए। आप जब चढ़ेंगे सीढ़ियों पर तब देखेंगे तमाम तरह की मूर्तियाँ वहाँ पे बिकती हुई नज़र आएंगी। भगवान भोलेनाथ की और भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और अरब सागर इस द्वीप से देखने में और 4 चांद लगाता है इसकी खूबसूरती में। यह एंट्री गेट है एलिफेंटा गुफाओं का। रियली दुनिया के नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए नज़दीक से समझते हैं एलिफेंटा गुफाओं को। His name is Brahma. Brahma is a god of creator. Brahma riding in the swan. So all god and goddesses, they have own vehicles for the transport. So Shiva's vehicle bull, Brahma's vehicle swan, Vishnu's vehicle eagle, Ganesha's vehicle mouse. So different. Shiva's bull. Bull. Brahma riding on the swan. Vehicle the swan. Angels both sides. Angels. There's the Lord Vishnu riding on the eagle. But eagle face will be destroyed. So eagle means half human. Half body will be human and half body will be bird. So half human and half bird. So Vishnu, half human and half eagle. So Vishnu riding on the eagle. For the transport, just for the transport. भाई साहब की मदद से आपने भगवान शिव के नटराज वाली मुद्रा को समझा। इसी तरह से हम बारी बारी सभी मूर्तियों को देखेंगे और समझेंगे। द्वीप का प्राचीन इतिहास हिंदू या बौद्ध दोनों अभिलेखों में अज्ञात है। पुरातात्विक अध्ययनों ने कई अवशेषों को उजागर किया है जो बताते हैं कि छोटे द्वीप का एक समृद्ध सांस्कृतिक अतीत था। संभवतः 2री शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पे सबूत पाए जाते हैं। एलिफेंटा साइट पर पहली बार हीनयान बौद्धों ने कब्जा किया था। द्वीप पर ब्राह्मणों के आगमन से पहले बुद्ध के लिए एक बड़े स्तूप का निर्माण करने के लिए इसको चारों ओर से 7 छोटे स्तूपों के शायद 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के सिक्के भी यहाँ पाए गए थे। क्षेत्रीय इतिहास पहली बार गुप्त साम्राज्य युग में दर्ज किया गया था, लेकिन इनमें इन गुफाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। इसने उत्पत्ति और शताब्दी बना दी जिनमें एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण ऐतिहासिक विवाद का विषय था। इन्हें अलग अलग तरीके से समझने के लिए ज़्यादातर 5वीं शताब्दी के अंत से लेकर 8वीं शताब्दी के अंत तक, जो काफ़ी हद तक दक्कन क्षेत्र के अन्य गुफा मंदिरों की तरह ही
बनाया गया है। औपनिवेशिक युग के इतिहासकारों ने सुझाव दिया कि गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा 7वीं शताब्दी या उसके बाद किया गया था। परिकल्पना मुख्य रूप से एलोरा की गुफाओं के साथ कुछ समानताओं पर आधारित थी, लेकिन बाद के निष्कर्षों से इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया था। एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का एक संग्रह है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल नामित किया। एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का एक संग्रह है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल नामित किया। वे एलिफेंटा द्वीप पर भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और इस द्वीप पर 5 हिंदू गुफाएं, कुछ बौद्ध स्तूप टीले हैं जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और पानी की टंकियों वाली 2 बौद्ध गुफाएं हैं। एलिफेंटा गुफाओं में चट्टान को काटकर बनाई गई पत्थर की मूर्तियां हैं, जो ज़्यादातर उभरी हुई हैं, जो हिंदू और बौद्ध विचारों की प्रतिमा विज्ञान के समन्वयों को दर्शाती हैं। गुफाओं को ठोस बेसाल्ट चट्टान से बनाया गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश कलाकृतियां विकृत और क्षतिग्रस्त हैं। ये 5वीं और 9वीं शताब्दी के बीच के हैं, जो विद्वान इन्हें विभिन्न हिंदू राजवंशों से जोड़ते हैं। इन्हें आमतौर पर 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। कई विद्वान इन्हें लगभग 550 ईसा तक का हुआ मानते हैं। चार्ल्स कॉलिंस के अनुसार प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन हिंदू साहित्य के संदर्भ में, साथ ही उपमहाद्वीप के अन्य बौद्ध, हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के संदर्भ में अध्ययन करके एलिफेंटा गुफाओं का महत्व बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। ऐतिहासिक एलिफेंटा कलाकृति रुद्र और बाद में शिव पर वैदिक ग्रंथों, महाकाव्यों, पुराणों और 5वीं शताब्दी में रचित हिंदू धर्म के पशुपति शैव साहित्य में पाई जाने वाली अवधारणाओं और आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित थी।
भारत के कलाकारों और गुफा वास्तुकारों के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत और प्रसिद्ध विचारों और कहानियों को दर्शाते हैं। इन ग्रंथों में विवरण काफ़ी भिन्न है और बाद के चीज़ों में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला था। विद्वान इस बात पर विभाजित हैं कि एलिफेंटा गुफाओं को सबसे अधिक क्षतिग्रस्त किसने किया और नुकसान सबसे ज़्यादा किसने पहुंचाया। तो मैकलीन के अनुसार स्मारकों और गुफाओं को सल्तनत शासन के दौरान अपवित्र कर दिया गया था। 1970 के दशक के अंत में भारत सरकार ने इसे एक पर्यटक और विरासत स्थल बनाने के प्रयास में मुख्य गुफा को बहाल किया। यूनेस्को के सांस्कृतिक मानदंडों के अनुसार 1987 में गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। गुफाएं मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक सांस्कृतिक परंपरा या एक सभ्यता के लिए अद्वितीय या कम से कम असाधारण गवाही देती हैं, जो जीवित है या जो गायब हो गई। साथ ही द्वीप को एक विरासत स्थल के रूप में विकसित कर दिया था। गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने के बाद यूनेस्को और ASI ने नियमित आधार पर साइट की निगरानी और संरक्षण विधियों को लागू करने के लिए मिलकर काम किया। जो आप इस कंडीशन में आप जो एलिफेंटा गुफाओं को देख रहे हैं वह ऐसी नहीं थी, काफ़ी सुंदर थी। आप टूटी हुई मूर्तियों को देख सकते हैं, इनकी सुंदरता को समझ सकते हैं। ये जब विकृत नहीं होती, खंडित नहीं होती तो वाकई क्या नज़ारा होता, क्या सुंदर दिखती थी ये मूर्तियाँ। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इन एलिफेंटा की गुफाओं में भगवान भोलेनाथ को समर्पित गुफा मंदिरों का एक संग्रह है। हूबहू आप इसी पैटर्न का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। पांडव लेनी गुफाएं चेकआउट जरूर कीजिए। तो इस तरह से हमने अपनी संस्कृति को बहुत नज़दीक से देखा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।